Good morning students, I am Chauhan sir from Indo-Bharat International Public School. Class 11, chapter number 2. Now, today we discuss the chapter number 2, relations and function. This chapter is also we discuss in class 12th. 12th में भी ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाकर, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो अपन 11th क्लास में कर रहे हैं। रिलेशंस और फंक्शंस से पहले हम लोग सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सेट्स को मैं आगे बढ़ाते हुए एक फर्स्ट एक्सरसाइज जो है यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.1 फर्स्ट आज मैं 2.1 को डिस्कस करूँगा क्योंकि रिलेशंस को शो करने के लिए पहले मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 में जो बेसिक्स हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। ये बेसिक जो है ये पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मीन्स इज ए वेरी सिंपल, बहुत इजी है जो आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। सपोज दे आर टू सेट्स आर गिवन A equal to 1, 2 and 3. There are three elements are given in set A. And now in set B is equal to suppose 4 and 5. There are two elements given in set B. Now आपसे पूछा जाए what is the product Cartesian product of set A and B. So first we write A into B. First thing A into B is the Cartesian product of set. ये तो हो गया सिंबल फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B. अब फाइंड कैसे करना है? जब A और B दोनों साथ में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स A और B को दोनों को साथ में लेके चलना है। इसका मीनिंग हो गया पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली इसको लेने से पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। A and there B is given. Suppose set A 1, 2, 3 is given. And now set B is given 4 and 5. Now you take every element of set A with every element of set B. Means हर एक एलिमेंट सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के साथ में रिलेटेड होना चाहिए। अब रिलेशंस क्या है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। यहां पे मैं एरो की बेसिस पे 1 इज फर्स्ट वी टेक विथ 4, दिस वन इज आल्सो वी टेक विथ 5। अगर एक एलिमेंट और आगे है, अगर इसमें और भी एलिमेंट्स हैं तो 1 को अपन उसके साथ भी लेके चलेंगे। नाउ अगेन अब ये 1 का कंप्लीट हो गया। नाउ 1 that means यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1,4 is a pair, 1,5. Now next, अब चलते हैं 2 के साथ में। 2 you take with 4 and 2 you take with 5. Is simple. So right here 2,4 and 2,5. Next, this 3 you take with 4 and this 3 you take with 5. Means 3,4 and 3,5. Now complete. आपने क्या किया? We take every element of set A with every element with set B. कोई भी एलिमेंट अगर छूटता है अपन ने ये एक वेन डायग्राम के थ्रू अपन ने इजीली फाइंड आउट कर लिया A into B। इस सेट का नाम है A into B जहां पे पेयर बन गए। अब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अगर कोई भी एलिमेंट छूट भी जाता है तो इसका एक मीनिंग ये है
we simply write the number of element of set A, that is the 3, and number of element of set B is 2. Now multiply the product of these 3 and 2 is equal to 6. That means in Cartesian product means number of element in Cartesian product of A and B is equal to 3 into 2 is equal to 6. और ये 6 आ रहा है 1 2 3 4 5 6. Okay students. Now next, इसी से आगे हम एक, वैसे तो ये हमने एक एक एलिमेंट को साथ में लेके चल रहे हैं. अब अपन ने सेट थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम इसको एक मेथड और अपन यूज कर सकते हैं. सपोज वी टेक x, y. इन सभी पेयर को मैंने x, y की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. x, y इज द बिलोंग्स टू a इंटू b, ये अपन ने लिख दिया. नाउ सच दैट, क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर x इज बिलोंग्स टू, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो किसका ले रहे हैं, a. x belongs to A and y is belongs to, सेकेंड एलिमेंट किसके साथ ले रहे हैं, B सेट के साथ, y belongs to B. दैट इज कंप्लीट. तो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो तीनों चीजें आ गई. वेन डायग्राम के साथ में मैंने उसको समझाया, तो ये वेन डायग्राम हो गया. सिंगल एलिमेंट के साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है. और नेक्स्ट जो x और y की फॉर्म में लेना था वो भी मैंने आपको लिख दिया. तो हम एक सेट को यहाँ पे जैसे 3 पार्ट से अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 3 पार्ट्स में उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये तो बात हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B. एक बार और चलते हैं साथ में, इन्हीं के साथ में. वी टेक द अनदर सेट. Now suppose one pair x plus 1 and x minus 3. Suppose एक पेयर है ये, और ये आपको गिवन है इक्वल टू 1, 4. ये भी सेट है और ये भी एक सेट है. यहाँ पर सेट का आप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली ये लिखना है. ये एक सिंपल क्वेश्चन है. x plus 1, x minus 3 equal to 1, 4. इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस फर्स्ट एलिमेंट इज मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड x minus 3, मैं यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ, 7 ले लेते हैं, एंड x minus 3 is equal to 4. Then question क्या है? What is the question? Now this is the given and find the value for x and y, because where x and y are the variables. So it is the linear equation in one variable. Now simply write here x की जगह यहाँ y ले लें. x already given है, तो यहाँ पर भी हम एक y ले लेते हैं. x plus 1 equal to 7, so x equal to 7 minus 1. That is x equal to 7 minus 1 is 6. Now y minus 3 equal to 4, so y equal to 4 plus 3, that means y equal to 7. So value of y is 7 and value of x is 6. ये तो बात हो गई सिंपल क्वेश्चंस की. अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स. क्या वाकई में हम 3 सेट्स के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली. 3 से ज़्यादा अभी पूछा नहीं जाएगा. पूछा जाता है तो आगे चलते जाएंगे उसी फॉर्म में. जैसे 3 के लिए आपने यहाँ पे किया, वैसे 4 के लिए भी कर सकते हैं. सपोज A इज इक्वल टू 1, 2, 3. and find A into A into A. Suppose let B equal to, सेम वही ले रहा हूँ मैं, 4 and 5 अगेन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में. नाउ फर्स्ट वी फाइंड A into B इक्वल टू, यहाँ पर एक मैं और ले लेता हूँ, C इक्वल टू
C equal to suppose 7 and 8. First A into B, same 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, and 3, 4, and 3, 5. Complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6 वही जो पहले किया था. Now again A into B into C. इसको लेके चल रहा हूँ C के साथ. C is 7, 8. इस बार ये एलिमेंट नहीं है, सिंगल एलिमेंट, and take this element, every element of A into B with the every element of C. Same method. So 1, 4, 7. Again 1, 4, this to this and this to this. So 1, 4, 8. Complete. Now next number 1, 5, 7 and 1, 4, 8. क्या किया हमने? इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया. ऐसे आप करते जाओ और लास्ट में जो नंबर आएगा वो आएगा 3, 5, 3, 5 and 8. थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा क्योंकि बिकॉज इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स. तो 3 के लिए ये थोड़ा लेंथी हो गया. इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आप इजीली फॉर्म में लिख सकते हैं. हाउ? फर्स्ट वी राइट x, y, z. We take the another variable is the z. Very simple. And such that where x belongs to A, y belongs to B, and z is belongs to C. Is the complete. It is the easy form. ये जो form Butler form है is a very simple for representing the set. Cartesian for any set, for any Cartesian product of 2 set, for any Cartesian product of 3 set. तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा? Cartesian product of 2 sets and Cartesian product of 3 sets. और एक अपन ने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, find the value for x and y. ये एक्सरसाइज 2.1 को शो करता है और एक्सरसाइज 2.1 में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक एग्जांपल है फॉर रियल नंबर्स के लिए. फॉर r इज द एनी रियल नंबर. सेट A जो है वो रियल नंबर है और रियल नंबर के लिए अगर सपोज आपको फाइंड आउट करना है सपोज एनी प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर्स, तो आप क्या करेंगे? सिंपली यू राइट A into B because A is R and B is also R. तो आपको सिंपली क्या लिखना है? यू राइट x, y where x belongs to R and y belongs to R, where R is any रियल नंबर. दैट्स. इसको बल्डर फॉर्म में लिखना इजी रहेगा बिकॉज रियल नंबर्स आर इन्फिनाइट रियल नंबर, तो उनको हर रियल नंबर के लिए लिखना पॉसिबल नहीं है. तो सिंपली राइट इन बल्डर फॉर्म, राइट x, y where x is real and y is also real. Both are belongs to R and where R को हमने इंट्रोड्यूस किया, R is any real number. इस क्लियर? तो ये तो बात हो गई रियल नंबर्स के लिए. कोई भी अगर सेट गिवन नहीं हो और सिंपली वो एक नंबर फॉर्म में गिवन हो, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, तो आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल suppose there one set A, let set A is equal to, set A is given, set A is given 1, 2, 3 and set B is equal to, set B is equal to 3, 4. Set C is equal to
What is set? 4, 5 and 6. These three sets are given, and now calculate A into B intersection C. ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले देखो A ऑलरेडी गिवन है, नो प्रॉब्लम। अब पहले आपको B इंटरसेक्शन C इज द सिंगल सेट, तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना है। व्हाट इज B इंटरसेक्शन C? फर्स्ट फाइंड आउट B इंटरसेक्शन C। सो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू B ये है और C ये है। क्या इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है? 4, ओनली वन एलिमेंट इज द कॉमन, दैट इज द 4। सो राइट हियर 4। अब आपके पास ये सिंपल सिंगल सेट आपको मिल गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट A इंटू B intersection of C is equal to, that means this time you this one take with 4, 2 take with 4 and 6, 3 take with 4. You can write 1, 4 and 2, 4 and 3, 4. This is easily and it is find out. ऐसे ही आप यूनियन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, और चाहे तो आप दूसरी तरीके से अगर आप यूनियन के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया। एक इसका अलग से मैं बता देता हूं। फाइंड A इंटू बी, A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C, A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू C। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट यू कैलकुलेट A इंटू बी एंड A इंटरसेक्शन C। आपको पहले ये दोनों कैलकुलेट करना है, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फाइंड आउट A इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ये अपन पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 3, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4। तो पहले मैं लिखूंगा 1, 3 एंड 1, 4। नेक्स्ट 1 का हो गया, 2, 3 एंड 2, 4, 2, 3 एंड 2, 4। नेक्स्ट 3, 3, 3 एंड 3, 4। ये आपको मिल गया A इंटू B। नेक्स्ट फाइंड आउट A क्रॉस C, A इंटू C। चलिए इस बार C के साथ चलेंगे। C में इस बार 3 एलिमेंट है और A में भी 3 एलिमेंट है, तो ऐसा ही बड़ा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अपन 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6। नेक्स्ट 2, 4, 2, 5 and 2, 6. Next 3, 4, 3, 5 and 3, 6. Complete. आपके पास A क्रॉस B है, A क्रॉस C है। A इंटू B एंड इंटरसेक्शन ऑफ A इंटू C। सिंपली आपको ये फाइंड करना है क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। देख लेते हैं कॉमन। 1, 3, 1, 3 तो कहीं नजर नहीं आ रहा, 1, 4 और 1, 4 नजर आ रहा है, ये कॉमन आ गया। इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको कॉमन लिखना है। सिंपली मैंने A इंटू बी, A इंटू सी पहले कैलकुलेट किया। अब इन दोनों सेट्स, ये दोनों सेट हो गए, पेयर ऑफ टू नंबर्स, और अब आप इन दोनों में जो भी कॉमन है वो लिख दीजिए। एंड 2, 3, 2, 3, 2 के साथ में 3 नहीं है, छोड़ दीजिए। 2, 4, 2, 4 ये रहा, क्योंकि 4 के साथ ही कॉमन चलेगा, और 3, 3, 3, 3 नहीं है। 3, 4, 3, 4 यहाँ पे भी मिलेगा आपको, ये रहा 3, 4 और 3, 4। सो राइट हियर 3, 4। नेक्स्ट 3, 5 और 3, 6, 3, 5 और 3, 6 नहीं है, तो आपको आंसर मिल गया। देयर आर 1, 4 एंड 2, 4 एंड 3, 4, क्योंकि जो 4 के साथ में रिलेटेड है वही आपको यहाँ पर कॉमन मिलेगा, क्योंकि 4 और 4 एलिमेंट जो हैं वो दोनों में कॉमन चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको मिल गया A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी। ये आपके साथ में एक्सरसाइज जो है वो 2.1 एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी।
एक इसमें चीज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, a इंटू बी एंड b इंटू ए, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, दिस टू आर नॉट इक्वल, ये उसी कंडीशन में इक्वल होंगे, देन व्हेन a एंड b बोथ सेट्स आर इक्वल, अदरवाइज दिस Cartesian product of a into b and b into a are not equal, because in this one first element of set a and in this one first element of set b, तो ये किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं हो सकते, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हाँ, इक्वल तभी उसी कंडीशन में होंगे व्हेन a and b are इक्वल। ओके स्टूडेंट, मैं इस क्लास को यहीं ऑफ करता हूँ एक्सरसाइज 2.1 के साथ में। कल नेक्स्ट अपन मंडे को मिलते हैं 2.2 के साथ में। ओके, नाउ थैंक यू, गुड डे।